मैं ऋचा कपूर एक बार फिर से करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में बात करी है विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। उससे पहले एक वीडियो में हमने बात करी थी विराम चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसके निशान कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, सिर्फ एक ही इसमें विराम चिन्ह लेंगे जिसका नाम है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह के बहुत सारे और भी नाम है, जिसे संयोजक चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ बेसिकली होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, तो उसे कहेंगे संयोजक या योजक चिन्ह। इसका प्रयोग पूरक शब्दों के बीच, अब ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, एक एक को हम एक एक पॉइंट को लेंगे, कहां कहां हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कहां कहां प्रयोग होता है। पूरक शब्दों के बीच, पूरक जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में, जिनमें और शब्द लुप्त हो, जहां पर और आना हो और उसकी जगह हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। सहचर शब्दों के बीच दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, जहां पर दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ आ रही हो। पुनरुक्त शब्दों के बीच कारक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है, तुलना के लिए का के स्थान पर, पंक्ति में अपूर्ण शब्द के बीच व भिन्नात्मक संख्याओं में। यहां ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं, इन सभी जगह पर हम विराम चिन्ह, कौन से वाला, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह का निशान क्या होता है, ये होता है, हमने किया था हाइफन। ठीक है, तो अब योजक चिन्ह को हम कैसे प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच। जो ये योजक चिन्ह है विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच लगता है, जैसे बात करें ऊपर नीचे, है ना, दाया बाया, तो जो उल्टे होते हैं विपरीत अर्थ वाले, हंसना रोना, सोना जागना, जितने भी विपरीत अर्थ है उनके बीच में हम ये लगाते हैं, तो ये विपरीत अर्थ वालों शब्दों के बीच में लगता है। उसके बाद है पूरक शब्दों के बीच। पूरक शब्द कौन से होते हैं? पूरक शब्द वो हुए जो दोनों ही शब्द एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें ये समझ नहीं आता कि पहला शब्द इंपॉर्टेंट है या दूसरा, दोनों में से किसकी महत्वता ज्यादा है। दोनों की महत्वता ज्यादा होती है। तो जैसे बात करते हैं दाल रोटी, तो दाल इंपॉर्टेंट है या रोटी इंपॉर्टेंट है? दाल रोटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगा दिया। हवा पानी, हवा पानी, तो ये कहां यूज होते हैं? जहां पूरक शब्द होते हैं वहां पर भी ये योजक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। और लुप्त हो, और जहां जो एक शब्द है उसमें अगर और नहीं आ रहा तो उस जगह पर हम क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। ठीक है, जैसे हम कहेंगे आदि और अंत, तो हम क्या लिखेंगे? आदि और अंत नहीं लिखेंगे, आदि हाइफन लग गया और अंत लिख दिया। ठीक है, आदि अंत। जीना मरना, जीना और मरना नहीं, तो जीना मरना, यहां पे भी लग गया योजक चिन्ह। उसके बाद है सहचर शब्दों के बीच। सहचर शब्द कौन से होते हैं? बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। सहचर शब्द वो होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, जैसे तन मन धन। अगर हम बात करें तन मन धन, ये सहचर है, साथ में चलते हैं। मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी, तो तन मन धन में तन हाइफन मन हाइफन धन, योजक चिन्ह धन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लें तो हम समझ बूझ, कि मैं यह कार्य समझ बूझ के साथ करूंगी,
तो समझ और बूझ में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। सहचर शब्दों के बीच, ये साथ साथ चलने वाले शब्द हैं तो इनके बीच भी हमने इसका प्रयोग किया। संयुक्त क्रियाओं के बीच, संयुक्त क्रियाएं जो दो क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, जैसे खेलना कूदना, खेलना कूदना, ये दोनों ही क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आया होगा कि कहां कहां, अभी मैंने ये 5 एग्जांपल्स, जो 5 जगह है कहां पर हम प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का, वो बताया है। अभी हम और भी 5 करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच ऊपर नीचे दायां बायां जो उल्टे होते हैं। दूसरा, पूरक शब्दों के बीच में, जहां जैसे दाल रोटी हवा पानी, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और शब्द हो जहां और ना लिखा हो, और ना लगाना हो, आदि और अंत ना करके हमने आदि अंत कर दिया, जीना मरना कर दिया। सहचर शब्दों के बीच जो शब्द एक साथ चलते हैं उनके साथ। संयुक्त क्रियाओं के बीच जो कि क्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं, जैसे कि संयुक्त है वो आपस में जुड़ी हुई है, खेलना और कूदना, तो खेलना कूदना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। अब पुनरुक्त शब्द कौन से होते हैं? पुनरुक्त शब्द जो बार बार आते हैं, दो शब्द बार बार आ रहे हैं, जैसे कि धीरे धीरे, गली गली, शहर शहर, ठीक है। तो ये बार बार आ रहे हैं ना, धीरे धीरे, चुपके चुपके, गली गली, शहर शहर, गांव गांव, डगर डगर, तो इनके बीच में क्या आएगा? संयोजक चिन्ह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, ये समझ आ गया, दो एक जैसे शब्द हैं, धीरे धीरे इसके बीच में हमने लगा दिया योजक चिन्ह। इसके बाद आएगा कारक शब्द के स्थान पर। अब कारक शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि राजा का घर, इसको हम क्या बोलेंगे? राज गृह, ठीक है। राजा का घर ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? राजगृह। अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना, योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, राजगृह गलत हो जाएगा, राजगृह नहीं, राजा का घर। अगर हमने ये योजक चिन्ह लगा दिया तो ये ठीक है, ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं लगा रहे हैं तो हम राजा का घर बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पद के भेद, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? पद भेद, पद के भेद, पद भेद। तो यहां पे भी हमने के स्थान पर क्या लगा दिया? योजक चिन्ह। अच्छा, अगला है तुलना के लिए। तुलना के लिए जैसे हम तुलना करते हैं, दूध सा सफेद, कोयले सा काला, तो उस जगह भी हम क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। कैसे लगाएंगे? दूध सा सफेद, ठीक है। तो सा से पहले आएगा ये योजक चिन्ह, सा से पहले आएगा। एक और लेते हैं, कोयले सा काला, ठीक है। सीता सी पत्नी, तो सीता योजक चिन्ह, सी पत्नी, ठीक है। सा सी इन सब के आगे लगता है। पंक्ति के अंत में, अच्छा पंक्ति के अंत में नहीं, पंक्ति के अंत में कई बार हम क्या होता है कि एक वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा लंबा चला जाता है। तो जैसे ये मैं कुछ लिख रही हूं और मैं चाह रही थी शरबत, शर, अब मेरे पास ये जगह नहीं है तो मैं कहाँ लिखूंगी? ब त यहाँ लिखूंगी। तो उसके लिए मुझे क्या यहाँ योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा कि ये जुड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो शरबत जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर स्थान की कमी थी, बत पूरा नहीं आ रहा था, तो शर योजक चिन्ह लगा दिया, बत यहाँ लिख दिया। अब योजक चिन्ह लगाने से जो भी पढ़ रहा होगा उसे इस बात का ज्ञान
योजक चिन्ह है मतलब कि इसको हमने जोड़ना है तो वो जोड़कर पढ़ लेगा, शरबत। तो जब भी हम लिखते हैं, कोई पंक्ति पूरी कर रहे होते हैं और वो पंक्ति में एक शब्द अधूरा रह जाता है, उस शब्द को पूरा करने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है भिन्नात्मक संख्याओं में। भिन्नात्मक संख्याएं कौन सी होती है? भिन्नात्मक संख्याएं जब भी हम लिखते हैं, जैसे कि 1/3, 2/4, 2/3, ठीक है, इनमें भी हम क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह, फ्रैक्शंस जैसे कहते हैं हम लोग। तो 1/4 फ्रैक्शन नंबर्स हो गए ना। तो 2/3, 1/4, पर 1/2 लिखा है तो 2/3 के बीच में अगर योजक चिन्ह है तभी ये सही माना जाएगा। तो 5 की हमने दोहराई कर ली थी, एक बार इसका भी कर लेते हैं। पुनरुक्त शब्दों के बीच में जो बार बार शब्द प्रयोग हो रहे हैं, धीरे धीरे शहर शहर, ठीक है, दोनों शब्द एक जैसे हैं, एक जैसे शब्द बार बार प्रयोग हुए, उनके बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा। कारक शब्दों के स्थान पर, जैसे कि राजा का घर, ये कारक है तो इसलिए राजगृह कर दिया, उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर है तुलना के लिए, जब हम किसी चीज की तुलना किसी चीज के साथ करते हैं, जैसे हमने किसी को बहुत सुंदर, बहुत गोरा बताना है, उसकी सफेदी के बारे में बताना है, तो हम कहेंगे दूध सा सफेद, ठीक है, कोयला सा काला, ये बहुत, एक कढ़ाई है मेरे पास बहुत काली है तो कोयले सी काली, तो उससे समझ आ जाएगा कि हम इतनी काली है जितना कोयला है। ठीक है। पंक्ति के अंत में वो आपको बता दिया, जब कोई शब्द अधूरा रह जाता है उस शब्द को पूरा करने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और भिन्नात्मक संख्याओं में यानी कि 2/3, जब भी हम फ्रैक्शन नंबर्स को लिखते हैं शब्दों में, हिंदी में, तो हम उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको योजक चिन्ह आज पूरा विस्तार के साथ समझ आ गया होगा। उसका चिन्ह क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, सब कुछ समझ आ गया होगा, उसके कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बोलूंगी, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है वो कमेंट करके लिखिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं उसे भी, अपने शहर का नाम प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और इसके बाद बहुत जल्द मैं मिलूंगी, अगले विराम चिन्ह को लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।